आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क में अब तक 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसे सरकार एक संगे मील से ताबीर कर रही है। हुकूमत के मुताबिक टीकाकारी मुहिम में हिंदुस्तान ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस को भी पछाड़ा है, जिसे मरकजी वजीर सेहत ने एक तारीखी दिन से ताबीर किया। हालांकि मरकजी वजीर सेहत ने हिंदुस्तान की आबादी और टीकाकारी मुहिम में पीछे होने वाले ममालिक की आबादी का मुआजना यानी कंपैरिजन नहीं किया। जब हिंदुस्तान का इन ममालिक में दिए गए टीके और आबादी का मुआजना किया जाएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल अब ऐसा महसूस होने लगा है कि वैक्सीनेशन मुहिम और तनाजे का चोली दामन का साथ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको वैक्सीन देने के मरकजी हुकूमत के वादे में अब तब्दीली आई है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने 27 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि अब सरकार अगस्त से दिसंबर 2021 तक 135 करोड़ वैक्सीन की डोज ही फराहम करा पाएगी, जबकि इससे सिर्फ एक महीने पहले यानी मई में मरकजी हुकूमत ने अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन की डोज फराहम कराने का वादा किया था। यह वादा एक फिल्मी नगमे की याद भी दिलाता है। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। बहरहाल अदालत में दाखिल किए गए हलफनामे के जरिए सरकार के यूटर्न पर ऑपोजिशन पार्टियों ने निशाना साधा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इसे वैक्सीन जुमला करार दिया। सवाल ये कि वैक्सीन के डोज की फराहमी में सरकार का एक ही माह में यू टर्न क्यों? आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ गुलरेज शेख साहब जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले गुलरेज शेख साहब, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि मई में आपने कहा कि 216 करोड़ वैक्सीन की डोज हमें मिल पाएगी अगस्त से दिसंबर के बीच। फिर उसके बाद एक महीने बाद जून आता है। ये कहा जाता है कि 135 करोड़ ही अगस्त से दिसंबर तक डोज मिल पाएगी। आखिर 81 करोड़ डोज की कमी क्यों? पहले तो आपने वादा कुछ और किया था। चुनौतियों का पहाड़ है, वैक्सीनेशन की रफ्तार है, विश्व गुरु बना वैक्सीनेशन का विजेता, बेचारे मायूस होकर मुंह देख रहे हैं विपक्षी नेता। तो यही कहूंगा कि आज के समय भारत पूरे अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में, आपने सही कहा कि थोड़ा सा जो अंतर आया है उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है कि एक और वैक्सीन के विषय में जो हम सोच रहे थे कि जो भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन, उसमें अभी देरी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उस पर थोड़ा रिसर्च में और समय लगेगा, इसलिए वो क्वांटिटी का फर्क आया है। लेकिन जो वर्तमान की क्वांटिटी है ना, उसमें भी पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो एडल्ट जनसंख्या है, वो दिसंबर 31 तक वैक्सीनेट हो जाएगी। यानी कमी का कोई असर नहीं पड़ेगा। गुलरेज साहब, आपका कहना है? क्यों नहीं पड़ेगा? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो वैक्सीन जो पहले कहा जा रहा था कि इतनी मिल जाएगी, लेकिन अब उसमें 81 करोड़ डोज कम होंगी, तो इसका कोई असर नहीं होगा? नहीं, इसमें बायोलॉजिकल ई की जो वैक्सीन है जिसकी 30 करोड़ डोज है, यदि आप उसको सामान्यतः दूसरे वैक्सीन की तरह समझेंगे तो वो 60 करोड़ होती है। 30 करोड़ का प्रोक्योरमेंट हो रहा है क्योंकि ये सिंगल डोसेज वाला है। उसी प्रकार से जाइडस वाली जो 5 करोड़ है उसको अगर आप एस्ट्राजेनिका से या कोविशील्ड से या कोवैक्सीन से कंपेयर करेंगे तो वो 5 करोड़ डोज ना होते हुए अपने आप में 10 करोड़ हो जाती है, क्योंकि ये भी सिंगल यूसेज है। तो सिंगल यूसेज जो सिंगल डोज वाले वैक्सीन है उसकी वजह से थोड़ा नंबरिंग का फर्क है, बाकी पूरी जनसंख्या को, पूरे आवाम को वैक्सीन मिल रहा है। जी, कमी के बावजूद भी डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भले ही 81 करोड़ डोज कम हो जाते हैं वैक्सीन के, जो पहले वादा किया गया था मई में कि 216 करोड़ वैक्सीन की फराहमी की जाएगी, लेकिन अब 135 पर हलफनामा दाखिल करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में सरकार को, तो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो पहले से ही डोज जो सरकार वादा कर रही थी, वो क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, वादा तो अब रहा नहीं हो, लेकिन जो वादा सरकार पहले भी कर रही थी वो भी कम कर रही थी। 280 करोड़ डोज की जरूरत है, लेकिन आज डोज कितना हमारे पास है उपलब्ध? सरकार ने कहा 216 करोड़ ही उपलब्ध कराएगी। और क्या हुआ फाइनली जो अब जब सरकार हलफनामा दे रही है तो इसका मतलब या तो सरकार झूठ बोल रही है, या प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, या भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं कि 135 करोड़, जब सरकार कहती 1 डोज और डबल डोज ही देने वाली बात थी, तो इस प्रावधान को भी सुप्रीम कोर्ट में वो या कोर्ट के सामने रख सकती है, स्पष्ट हो जाता।
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ टीवी पर बोलने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए इनका है। और वही बात है कि बंदा तेरे वादे में जो आपने अभी कहा है, शुरुआत की थी, किस तरह से भोला भाला लोग जो है कहीं ना कहीं मारे गया, 4 लाख लोगों की जान चली गई और लगभग विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक संक्रमित लोग भारत में हो गए और सरकार की लापरवाहियां लगातार जारी रही, जिसका नतीजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। भारत के आम जो मासूम लोग हैं वो भुगत रहे हैं। हर परिवार कोई ना कोई तबाही का मंजर उसने देखा है, मातम का मंजर देखा है। अभी भी सरकार जो है झूठ पर झूठ और दावे प्रतिदावे कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के यदि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और यहाँ पे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नहीं वो डबल डोज होगा, सिंगल डोज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये सब नहीं है। गलत प्रचार है, भ्रम फैलाने का प्रयास है। अभी भी सरकार से यथार्थ पे सरकार को आना चाहिए। आम जनता का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति और राजनीतिक चिंतन अपना करते रहे सरकार, जो कर रही है, लगातार पॉलिटिक्स में लगी हुई है और विपक्ष पर बार बार प्रहार करने का एक इनको मौका मिलता है। जब भी मौका मिलेगा तो उस पर शुरू कर जाते हैं। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष का आज ये प्रश्न नहीं है। आज देश में लोगों के जान का संकट है और जान कैसे बचे ये सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, इसकी राजनीति हम लोग कर लेंगे प्रवक्ता साहब, गुल्लेज भाई, ये बाद में कर लेंगे। अभी सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है उस पर आपको भी आना चाहिए, जनता के दर्द को समझ करके। और सरकार, आप पार्टी हैं, सरकार में लोग हैं, उनसे आपको भी पूछना चाहिए कि भाजपा के लोग भी इसमें प्रभावित होंगे, भाजपा के वोटर भी प्रभावित होंगे और देश की जनता की जान तो गई ही है, बहुत सारे भाजपा के लोगों की भी जान चली गई। आपके तो मंत्री और एमएलए भी डेथ कर गए, इंसानों की जान गई, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसमें कोई वो नहीं था कि भाई पॉलिटिक्स को देख कर कोरोना दूर भाग गई, पॉलिटिकल लीडर्स को देखकर कोरोना दूर भाग गई। गुलरेज शेख साहब, में आते हैं, जब एक ट्वीट किया गया और उसमें ये बताया गया था कि इन कंपनियों से वैक्सीन ली जाएगी और अभी जून पर अगर आते हैं तो जून में ऐसी 3 वैक्सीन हैं जिनका नाम पहले जारी किए गए लिस्ट में नहीं है। अब आपने कहा कि 1 डोज की बात की, SI नोवावैक्स, BB नेजल वैक्सीन और जिनेवा mRNA वैक्सीन, ये 3 वैक्सीन हैं जो अभी जून में, यानी कल जो एक ट्वीट किया गया प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से और उसमें कहा गया, उसमें इन तीनों वैक्सीन का जिक्र नहीं। तो क्या ये माना जाए कि सरकार इन तीनों वैक्सीन कंपनियों से ये वैक्सीन प्रोक्योरमेंट कराने में कामयाब नहीं हो पाई है या फिर कुछ और वजह है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसे अभी आप देखिए कि मोडेर्ना और फाइजर दोनों की जो बातें चल रही है वो आखिरी स्टेज पर है। वो कभी भी हो सकता है कि ये वैक्सीन की जल्दी से मिल जाए इमरजेंसी यूसेज की, और उसके बाद जितना समय आने जाने में और दूसरी व्यवस्थाओं में कि वो माइनस डिग्रीज में रहता है, -70, -60 पर, उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा। लेकिन देखिए, जब आप कोर्ट में किसी चीज का हलफनामा देते हैं तो वर्तमान में जो वास्तु स्थिति है उसके ऊपर ही दिया जाता है। कोर्ट ने ये नहीं पूछा था कि क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, पहले क्या बोला था, बाद में क्या बोला था, बोलने वाला बात विषय नहीं है। कोर्ट ने कुछ भी नहीं मांगा था, कोर्ट ने केवल रूपरेखा मांगी थी तो रूपरेखा दी गई। अभी हो सकता है कि इससे 4 वैक्सीन और नए जुड़ जाए, लेकिन अभी तक जिनका निश्चित तो हलफनामा देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? गुलरेज साहब, यही सवाल उठता है ना कि आप पहले से कोर्ट को बता रहे हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, इतनी चीजें हमारे पास नहीं आ पाएंगी, तो अब सवाल उठता है कि क्या सरकार आखिर क्यों नाकाम रही? सरकार आखिर क्यों? उसको तो बढ़ाना चाहिए डेटा ना। फिर तो आप दिसंबर तक जितने लोगों को वैक्सीन देने का ख्वाब देख रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं, वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, जो हमने अभी दिया है उसमें भी टारगेट पूरा हो रहा है, लेकिन टारगेट से ज्यादा वैक्सीन प्रोक्योर किए जाएंगे। मैंने आपको नाम बताया ना कि 2-3 कंपनीज का नाम तो मैं आपको गिरा दूं जिनसे अभी ऑलरेडी बात चल रही है और फाइनल स्टेज में है। लेकिन जब आप कोर्ट में लिख के देते हो तो जो हो चुका है उसके ऊपर लिख के देते हो, ना कि जो कल होगा या परसों होगा। तो चाहे वो फाइनल स्टेजेस में हो, वो आपको करना पड़ता है। ये लीगल चीजें होती हैं और उसमें सरकार यदि कोर्ट को झूठ बोल दे तो वो कैसे हो सकता है? कोर्ट में जो हलफनामा है वो हलफनामा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हलफनामा किस लिए दाखिल किया गया सर? गुलरेज साहब, ये तो आप सोचो कि सरकार ने पहले कहा मई में कि हम इतने वैक्सीन प्रोक्योरमेंट कराएंगे, फिर उसके बाद जून में आप आके कहते हैं कि हम कम कराएंगे। तो सवाल तो उठ रहा है ना कि आखिर सरकार को जरूरत क्यों आन पड़ी ये बोलने की? अब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कोर्ट ने मांगा था कि वैक्सीनेशन की रूपरेखा क्या है, तो सरकार ने उसको लिखित पे दे दिया। उसी को जो सरकार लिखित पे देती है उसी को हलफनामा कहते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंड ऑफ ऑल है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे फाइजर की आखिरी स्टेज से बात चल रही है, कभी भी उसको भूल जाए क्या?
तो क्या मुआवजा और कंपैरिजन जो अभी हो रहा है वो नहीं करना चाहिए? ये तो विपक्ष फिजूल का कर रहा है। देखिए क्या है सर, आपने कहा था विपक्ष अगर पूछ रहा है तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना गुलरेज साहब। हम तो दे तो रहे ना, हमने जवाब दिया है कि आज के समय जितना प्रोक्यूरमेंट के डोसेज दिखे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 वैक्सीन ऐसे हैं कि जो सिंगल डोसेज है, तो उसको आप 40 करोड़ डोज मान के चलो, आप उसको कम मत मानो, आप उसको 40 को 80 करोड़ से आप समझिए। देखिए इसमें अगर 30 करोड़ इसमें 30 करोड़ बायोलॉजिकल ई का वैक्सीन है और जाइडस कैडिला का 5 करोड़ है, तो ये 35 करोड़ नहीं 70 करोड़ है। अगर आप अभी जो वर्तमान में डोसेज मिलते हैं 2 डोज वाले उससे कंपेयर करें तो वही नंबर आ रहा है। पूरी भारत की जो पॉपुलेशन है 31 दिसंबर तक। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, गुलरेज साहब का ये सीधे तौर पर ये कहना है कि जो गुमराह करने की कोशिश ऑपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस की होती है वो नहीं चलेगी, क्योंकि बायो ई सब यूनिट वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज वाली यानी दूसरे डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे आप 30 नहीं 60 करोड़ मानिए। यही जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं कि वो भी सिंगल डोज की है, तो दूसरे डोज की तो जरूरत नहीं है, तो लिहाजा इसको भी आप 60 मानिए। देखिए भाजपा के प्रवक्ता और सरकार को जो है, सरकार तो बस पब्लिक को मूर्ख समझती है, यही लग रहा है पूरे इस एपिसोड में। या तो कोर्ट को गलत हलफनामा दिया गया है, गलत शपथ पत्र दिया गया है, या जनता से इन्होंने झूठ बोला है, 2 में से एक ही किया है। जनता को 216 करोड़ कह रहे थे, तो उस समय क्या आपको ये नहीं पता थी कि सिंगल डोज है या डबल डोज है? जनता को तो ये भी स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये सब झूठे कहानी बनाई जा रही है। एक्चुअली सच्चाई जो है, मैं अब सच्चाई पर आता हूँ। देश में वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम, वैक्सीन की प्रॉब्लम इस सरकार के द्वारा ही, उसकी लापरवाही के कारण, अज्ञानता के कारण, समय पर प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेने के कारण हुआ था। ये पूरा देश जानता है कि कैसे जब विश्व के बाकी लोग अपने वैक्सीन को लेकर के जब आगे बढ़ करके पिछले साल मई से ही शुरू किए, हमारी सरकार जो है जनवरी 2021 में आकर के पहली बार खरीदारी की थी, ऑर्डर दी थी, और भी मात्र 1.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन का, जबकि बाहर उससे ज्यादा 2 गुना ज्यादा तो इन्होंने यहाँ की वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया। ये सच्चाई है, इसको तो पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है। अब जब बात आई और जब विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू किया, लोगों की जान जाने लगी और इतनी भारी मात्रा में जो है वैक्सीन की कमी जब सेंटरों पर दिखी, तब इनको लगा कि अरे अब क्या करें, तो इन्होंने झूठ बोल दिया मई में कि 216 करोड़ हम वैक्सीन जो है दिसंबर तक देंगे, जो कहीं से भी यथार्थ के परे है। जब आपका कोई रोड मैप नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों से कोई बात नहीं हुई, टाइम पर हमारे नेता ने लगातार कहा कि फाइजर से, मॉडर्ना से और स्पुतनिक से बात कीजिए। ये लोग क्या करते थे, इनके मंत्री, माननीय मंत्री ने ये किस तरह से बयान, मैंने एक तरह से गैर जिम्मेवाराना बयान दिया कि राहुल जी ने तो वो ले लिया है दलाली, बाद में उन्हीं से दलाली लगता है इन लोगों को मिली होगी। इसका मतलब जिनसे बात की, स्पुतनिक से बात की, और अब फाइजर और मॉडर्ना की बात इनके साथी हमारे प्रवक्ता ही कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पॉजिटिव सुझाव दिया है, और अभी भी हम चाहते हैं कि ये गलतफहमी पैदा करना, गलत भ्रम फैलाना, झूठे वादे करना, ये सब ठीक है। सरकार जो है 2 करोड़ नौकरी का झूठा वादा की चल गया, स्मार्ट सिटी का झूठा वादा की चल गया, स्मार्ट बुलेट ट्रेन का वादा की वो चल गया, नहीं हुआ। लेकिन वैक्सीन तो लोगों के जान से है ना मामला, ये जान का प्रश्न है। गुलेश साहब, सीधे तौर पर अजय उपाध्याय साहब का ये कहना है कि जो सिंगल डोज थी, तो क्या उसके बारे में पहले नहीं पता था, जब मई में आप इस हवाले से जानकारी दे रहे थे देश को, मुल्क को? नहीं, देखिए जो पहले जो मई में वाजिब सवाल है ये, बिल्कुल मैं वाजिब ही जवाब दे रहा हूँ। जो मई में मैडम आंकड़ा दिया था, वह भी अतिरिक्त का ही दिया था, वह मिनिमम से ज्यादा का ही दिया था, जितना हमको आवश्यकता थी उससे ज्यादा प्रोक्यूरमेंट कर दिया था। हाँ, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि अभी जो सरकार 135 करोड़ बता रही है, तो क्या अभी इतनी जरूरत है? अभी जो सरकार के मुताबिक नहीं, अभी ये इतना है डोसेज जितना पूरी आवाम को 31 दिसंबर तक लग जाए। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि चल रहा है, कंपनी से भी बात चल रही है, उसके लिए कोई हलफनामा लिख के देने की जरूरत नहीं है, उसको कोर्ट से कोई रोक नहीं लगाई है। जैसे फाइजर, उन सबसे भी चर्चा चल रही है और आखिरी स्टेज पर है, तो बढ़ेगा। मैं अच्छा एक बात बता रहा हूँ, आंकड़ेबाजी से बाहर निकले थोड़ा सा। आप ये बताइए, आप स्टूडियो में बैठी है ना अभी, तो स्टूडियो में कितने लोग ऐसे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं?
सबको वैक्सीन लग गई होगी। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने हैं जिसको नहीं लग रहा है? सबको लग गया होगा। आप मेरे बारे में आप कैसे बता सकते हैं गुलरेज साहब कि आप हमारे अजीज और कारीब आसपास रहने वाले हमारे घर वालों को वैक्सीन लग गया होगा? आपको तो नहीं पता, जब हम बताएंगे तो आपको पता होगा ना। अनुमान लगाना तो गलत है ना भाई। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप बताइए ना कि आपके ऑफिस में कितने लोग अनवैक्सीनेटेड हैं? एक ऑफिस में मैं बताता हूँ। आप ये बताइए ना भाई कि क्या पहले नहीं पता था सरकार को? सना जी मैं बता देता हूँ, पहले जो था, जो आंकड़ा था वह जनसंख्या दोनों डोज लगा है जो भारत सरकार। अभी जनसंख्या इतना है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जनसंख्या से ज्यादा का प्रोक्योरमेंट हम करके रखना चाहते हैं कि कभी थर्ड डोज लगने की भी बारी आए तो हम लगा सके। आप समझिए उसको, सरकार के दूरदर्शिता को कि किस लिए कर रहे हैं। जहां तक हमारे अजय अरोड़ा कहते हैं नहीं लगा, ये नहीं हुआ, हमारे नेता ने कहा था, अरे ये तुम्हारे नेता ने तो अभी तक वैक्सीन भी लगाया हो तो फोटो दिखाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो पाकिस्तान का जो वैक्सीन पैक आने वाला था उसका इंतजार कर रहा था, तो वो भी आ चुका है, तो वही लगवा लो। कम से कम लोग प्रोत्साहित तो होंगे। 20% वोट आपको मिला था ना टोटल वोटिंग में से, तो 20% वोटों की, उन वोटरों की आपको कुछ कदर है कि नहीं है कि वो लोग आपके प्रोत्साहन से प्रोत्साहित होकर वैक्सीन लगवाएंगे? अरे भैया आपको नहीं लगवाना, जिसको आप बीजेपी का वैक्सीन बोलते हो, इंडियन वैक्सीन, तो आप पैक लगवा लो इमरान खान वाला, लेकिन लगवाओ तो सही राहुल गांधी। बड़ा मजे लेते हो जरा पूछना जरा, ये स्मशान घाट में जितने लोग चले गए वहां फोटो कौन लगवाएगा? मोदी जी लगवाएंगे, आप लगवाओगे अपना? अरे राहुल गांधी भी लगवा लेते तो अच्छा फोटो दिखा दो। राहुल गांधी का वैक्सीन लगता है, फोटो है 50 लाख से ज्यादा क्यों नहीं है? जा चुके हैं। आपके भाजपा के विधायक ही कर रहे हैं यूपी में, हर गांव में 10 लोगों की डेथ हुई है। इसका मतलब लाखों लोग जाए गए। इसके लिए कौन इसका फोटो का जिम्मेदार कौन है? अजय उपाध्याय साहब, सत्ता में बैठे लोग ये ऑपोजिशन से सवाल कर रहे हैं कि आपके लीडर ने आखिर क्यों नहीं लगाया। आप साफ कर दीजिए ना भाई, फोटो दिखा दीजिए उनको। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए दो चीजें हैं इनके लिए। दो चीजें, मैं पहले तो बहुत सारी चर्चा किया है इन्होंने। पहली बात तो मैं ये चर्चा करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने अभी कहा आपके ऑफिस में कितना, मैं आपके ऑफिस में नहीं हूं, लेकिन भारत सरकार का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से ये मैं मानकर चलूंगा कि हर 100 लोगों पर 4 लोगों को दोनों डोज लगी है। क्योंकि इस भारत सरकार के आंकड़े में 4% लोगों को ही अभी तक डोज पूरी लगी है, दोनों डोज। जहां तक बात हमारे नेता की बार करते हैं, सुन लीजिए ना, वो भी बात, उसका भी उत्तर देता हूं अपने नेता का भी। जहां तक नेता की बात कर रहे हैं, अब यदि आंख पे किसी को पट्टी हो और मनोविकार का शिकार हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जब इनकी ही ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि गाइडलाइंस के हिसाब से जब यदि किसी को कोरोना हो जाएगा तो 3 महीना से पहले वो डोज लगवा नहीं सकता। गुलरेज साहब आपके पास वो तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी को कोरोना हुआ था, लिहाजा एडवाइजरी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो हो रहा है। खैर ये अलग बात है, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं गुलरेज साहब बहुत हो गई इस पर बात। अब ये आप बताइए, क्या आवाम के जहन में ये सवाल नहीं जाएगा कि पहले सरकार ये कहती है कि अगस्त से लेके दिसंबर के बीच, यानी आने वाले महीनों से लेकर दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन की फराहमी की जाएगी। फिर उसके बाद सरकार कोर्ट पहुंच जाती है, वहां कहती है कि हम 135 प्रोक्योरमेंट ही कर पाएंगे करोड़ डोजेस की। तो इसका मतलब क्या समझे एक आम इंसान? एक आम लफ्जों में समझा दीजिए ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं गुलरेज साहब। 135 करोड़ लोग हैं, बड़े और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि भाई हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। 135 करोड़ तो एक डोज में ही। एक सेकंड डॉक्टर अजय साहब, एक सेकंड। हाँ देखिए, मैं आम आदमी को आम आदमी की लोक भाषा में ही समझाना चाहता हूं कि जो पहले नंबर दिया था वह जितनी हमारी जनसंख्या की जरूरत है उससे ज्यादा का दिया था। लेकिन अभी 1-2 वैक्सीन ऐसे हैं जो नहीं हो पाए, तब भी जितनी जरूरत है उतना तो हो रहा है। सरकार झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। समझने दीजिए भाई, समझने दीजिए, लोगों को समझने दीजिए। डॉक्टर साहब एक सेकंड, अजय साहब एक सेकंड। हाँ ये तो गुलरेज साहब, देखिए बड़ी स्पष्ट बात है कि 31 दिसंबर 2021 तक प्रत्येक वयस्क को वैक्सीन निश्चित रूप से लगना है। पहले जो नंबर दिया था, नंबर कम कर दिया गया उसके बावजूद भी। तो मैं उससे बता रहा हूँ, वो भारत सरकार का एक टनल विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है कि कभी तीसरे डोज की भी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम
प्रोफाइल करके रखना चाहते हैं। अभी 1-2 वैक्सीन पहले 2 डोज तो मिल जाए सर, 3 वैक्सीन जो है जो एक्स्ट्रा में से हम रखे थे उसका अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इतना नंबर हमारे पास दिसंबर 31 तक है कि पूरी जनसंख्या को 2 डोज या 1 डोज। ठीक है, ये बता रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, ये जितना 135 करोड़ डोजेस की जो बात कर रही सरकार, उनका ये मानना है सरकार का कि पूरी जनसंख्या को ये दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट कर देंगे। तो इसका मतलब देश की जनसंख्या 75 करोड़ हो गई है क्या? ये जताना चाह रहे हैं? कुछ जनसंख्या पर भी कोई नियंत्रण का काम इन्होंने कर दिया क्या कि आधा जनसंख्या ही देश की हो गई? डबल डोज के लिए तो लगभग 280 करोड़ डोज चाहिए हमको, कुछ वेस्टेज भी होंगे, उसके बाद 270 करोड़ डोज की जरूरत होगी, 135 करोड़ सरकार दे रही है। सिंगल डोज भी हो जाए तो बहुत है, क्योंकि इसमें भी कुछ वेस्टेज आईसीएमआर के गाइडलाइंस में है कि कम से कम 10% वेस्टेज का मामला होगा, 6% भी होता है। हाँ। तो भी सिंगल डोज भी पूरे पॉपुलेशन को नहीं लगेगा। इसलिए झूठ बोलने वाली बात है, ये झूठ बोलना बंद करे। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए बहाने बनाना पूरा देश देख लिया। जब बच्चे को रिजल्ट नहीं आती है तो बहाना बनाता है, वही बहाना सरकार बना रही है। मेरा कहना है राहुल गांधी नहीं है कि जो बंगाल के चुनाव में नहीं जाना था। गुलेर साहब आप ये बताइए, आबादी कितनी है हमारे मुल्क की? आबादी हमारे मुल्क की कितनी है? पूछिए इनसे। उसका डबल डोज चाहिए ना आपको? जरा बता दीजिए, डबल डोज चाहिए होगा ना? नहीं, कितनी आबादी है? आबादी बताइए। 40 करोड़ वैक्सीन ऐसा है हमारे पास, 40 करोड़ से ज्यादा ऐसा वैक्सीन आया है जो सिंगल डोसेज वाला वैक्सीन है, ना कि डबल डोसेज वाला है। क्या नाम है? सरकार उसका भी रोड मैप जो इन्होंने कहा तो सिंगल डोज वाली वैक्सीन क्या लगने लगी है? अभी से नहीं लग रही है ना गुलरेज साहब? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट को भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो एक सेकंड डॉक्टर अजय साहब, एक सेकंड नहीं है, जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो बात को छुपाता है। खैर छोड़िए, आप उस पर क्यों जा रहे हैं भाई? आप ये बताइए कि आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे भाई आप यहाँ पर ये बताने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि आखिर सरकार ने इसमें कमी करने का फैसला क्यों किया? और अगर आपको लगता है कि जो डोजेज सिंगल डोजेज हैं तो वो कब तक हमारे मुल्क में आ जाएंगी, सरकार उसका प्रोक्योरमेंट करवा लेगी? नहीं, देखिए उनको परमिशन मिल चुकी है, उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। जो ई बायोलॉजिकल कंपनी है या साइडस कैडिला है, उनका मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में ही कर रही है। और 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है उसमें ऐसे 40 करोड़ वैक्सीन पे तो सिंगल डोज से रहेंगे। ठीक, 40 करोड़ वैक्सीन सिंगल डोज वाली मिल जाएगी, तब तो पूरा हो जाना चाहिए डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब। तभी कैसे होगा? जरा जोड़ लीजिए इस पे भी। ये भी तो झूठा है ना। 40 करोड़ मिल जाएगी तो 40, 80 और 1 35, फिर भी कैसे 200? कौन सा आंकड़ा है? तो सिंपल गणित, मतलब सिंपल गणित भी नहीं आती क्या इन लोगों को? ये तो सिंपल है। अरे बोल दो कि नहीं हो पा रहा है, हम प्रयास करेंगे, आगे और प्रयास हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा होगा? ये ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते आपको क्या समझ में आ रहा है? सरकार ने लापरवाही बरती है, सरकार ने विशुद्ध नाकामयाबी है सरकार की। सरकार ने जो है लोगों को धोखा दिया है, लोगों के जीवन के साथ खेलने का प्रयास किया है और अभी भी खेल रही है। अभी भी वो राजनीति और सियासत में लगी है। विपक्षियों को अपने जो उनकी गलतियां हैं वो छुपाने के लिए विपक्षियों पर प्रहार करने में लगी है। वैक्सीनेशन इनका कोई प्रायोरिटी नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। आज भी देखा गया एक दिन 86 लाख वैक्सीनेशन होता है, उसके बाद उसी राज्य में जहां 17 लाख हुआ वहां पे 5000 पर आ जाता है। इससे दुखद क्या होगा? ये मजाक बना दिया है देश के लोगों को। गुलरेज साहब, लास्ट कमेंट, आखिर ये वैक्सीनेशन मुहिम शुरू से ही सवालों के घेरे में क्यों रही? जैसे जैसे ड्राइव आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट की खबर आ जाती है, कहीं वैक्सीनेशन में गड़बड़ी की खबर आ जाती है, कहीं पे ये लगता है कि पहले वैक्सीन एक दिन पहले 600-700 लगी, दूसरे दिन 16, 17, 18 लाख लग जाती है। नहीं, इस देश में जो विपक्ष है ना उसको यही आदत है। जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक पूरी में की थी, उसके ऊपर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। जब हमने बालाकोट परिवार को, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता, सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। तो हर चीज को लोग सवालों के घेरे में खड़ा करते। सरकार का ये कहना है कि हर मुद्दे पर ऑपोजिशन पार्टियों को सियासत करने की आदत है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि कभी भी उनसे अगर सवाल किया जाता है तो उसका सही और वाजिब जवाब नहीं मिलता है। नाज़रीन, आज के दो रुख में दोनों खास मेहमानों को विदा करना होगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।